गया में विदेशी बौद्ध भिक्षु स्टिकी राइस यानी विशेष प्रकार के धान की खेती कर रहे हैं। बोधगया स्थित वट लाओस बौद्ध मंदिर में रहने वाले थाईलैंड और लाओस के बौद्ध भिक्षुओं ने पहली बार स्टिकी राइस की खेती का फैसला लिया है। यही नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो खुद खेतों में इस धान की रोपनी कर रहे हैं। थाईलैंड से मंगाए गए स्टिकी राइस की गया में पहली बार खेती कर रहे हैं। उन्हें स्थानीय बाजार बोधगया में स्टिकी राइस खाने के लिए नहीं मिल पाता है। इसके लिए वह थाईलैंड से स्टिकी राइस को फ्लाइट से मंगवाते हैं। इस पर वट लाओस मंदिर के केयरटेकर संजय कुमार ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। वट लाओ बोधगया इंटरनेशनल में स्टिकी राइस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। पिछले साल भी किए थे तो अच्छा रिजल्ट मिला। और इस बार जो है 1 बीघा लीज पर ज़मीन लेकर और स्टिकी राइस जो कि लाओस और थाईलैंड से बीज मंगा करके और पौधारोपण किया गया है। स्टिकी राइस इन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चावल है जो कि इंडिया में नहीं मिल पाता है, और अगर किसी तरह से मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। इन लोग थाईलैंड और लाओस से स्टिकी राइस बाई एरोप्लेन अगर मंगाता है तो इंडिया में आते आते बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जो संभव नहीं है कि वहाँ से हमेशा चावल को मंगाया जाए। इसीलिए वट लाओ बोधगया इंटरनेशनल मंदिर के मॉन्क और थाईलैंड, कंबोडिया ये लोग जो है वो 1 बीघा ज़मीन लेकर और स्टिकी राइस का पौधारोपण इन्होंने किया है। और आने वाले जो टूरिस्ट होंगे उनको ये चावल को हम लोग जो महत्वपूर्ण पूजा होता है उसके ओकेजन पे हम लोग उसको ऑफ़र करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि थाईलैंड से मंगाने में ये स्टिकी राइस बोधगया पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ आसपास में कुछ ज़मीन को लीज पर लेकर वो इस चावल की खेती कर रहे हैं। विदेशी बौद्ध भिक्षु करीब 1 बीघा ज़मीन में धान की रोपनी की है। इसमें थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया बौद्ध भिक्षु शामिल हैं। विदेशी पर्यटकों या बौद्ध भिक्षुओं के बारे में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि वे यहाँ भगवान बुद्ध का पूजा करने या दर्शन करने ही आते हैं, लेकिन यह बात कहना उचित नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बौद्ध भिक्षु महाबोधि मंदिर का दर्शन पूजन के साथ ही स्थानीय मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी करते हैं। 200 से ज़्यादा विदेशी बौद्ध छात्र विभिन्न विषयों की पढ़ाई यहाँ करते हैं। यहाँ के बौद्ध मंदिरों में भी छात्र रहते हैं। बौद्ध मंदिरों में रहने वाले विदेशी बौद्ध भिक्षु अध्ययन करने के साथ साथ अपने हिसाब से खेती भी करते हैं। यही नहीं, आसपास के लोगों विदेशी खेती के बारे में बताते भी हैं। बोधगया में साल भर थाईलैंड, कंबोडिया सहित विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु और विदेशी श्रद्धालुओं का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन उन्हें यहाँ स्टिकी राइस खाने के लिए नहीं मिलता था। इसके लिए वह थाईलैंड से स्टिकी राइस को फ्लाइट से मंगवाते रहे हैं, जो बोधगया आने में काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने यहाँ आसपास के कुछ ज़मीन को लीज पर लेकर खेती शुरू की।